हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। यहाँ इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। अब इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री बुक एंड एलियन हैंड की टेस्ट पेपर्स। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम 2 टेस्ट पेपर्स बनाने वाले हैं, 5 चैप्टर्स ईच। और दिस वीडियो इज गोइंग टू This video is going to have the first 5 chapters of an alien hand. अब यहाँ पे जो first 5 chapters है वो कौन कौन से हैं? So first we have the tiny teacher, then the bringing up curry, the desert, the cop and the anthem, and Golu grows a nose. ये सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सब कुछ कर चुके हैं, राइट? वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। तो अब आपको ये ऑलरेडी आता है। नाउ व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, अब आप क्या कर सकते हो? वंस यू हैव सीन एवरीथिंग, इन पेपर्स को आप ट्राई करो। अगर इस पेपर को आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, बिकॉज इसमें सोल्यूशन भी है, इफ यू आर एबल टू डू इट वेल, इट मीन्स दैट यू आर रियली गोइंग टू डू अ वेरी गुड जॉब। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। How do workers take care of eggs before they hatch? Where are we talking? Like कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? We are talking about the tiny teacher. ये जो workers, जो ant होती हैं, workers ant होती हैं, वो अपने eggs का कैसे ख्याल रखती हैं before they hatch? So the answer is workers feed and clean eggs. Workers का काम ये होता है, जो eggs होते हैं उनको feed करना, उन्हें clean करना. They also carry them almost daily for airing, exercise and sunshine. और उसको वो डेली कहाँ लेके जाते हैं? एयरिंग के लिए, हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Curry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? करी ने पूरे घर में जितने भी बनानास थे सब खा लिए थे और किसी को पता भी नहीं चला। उसने ऐसा कैसे किया था? So the answer is करी वॉज अ मिस्चीवियस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर। करी जो था एक बहुत ही मिस्चीवियस लेकिन इंटेलिजेंट क्रिएचर था। ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानास केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। अब वो इंटेलिजेंट था तो उसने क्या किया? अपनी बड़ी सी ट्रंक को यूज किया और डाइनिंग टेबल पे जो पूरे बनानास रखे थे उनको उसने ले लिया। He used his black long trunk to steal fruits through the window. तो वो किस तरीके से चुराता था ये सब? अपनी बड़ी सी ब्लैक लॉन्ग ट्रंक को यूज करता था और डाइनिंग टेबल पे जितने भी फ्रूट्स होते थे उनको खा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं ये अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसे कैसे फुलफिल करते हैं? डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम। So the answer is the smaller desert animals spend the day in the underground burrows to escape the heat. ये जो smaller desert animals होते हैं वो पूरा जो दिन होता है वो जमीन के अंदर रहते हैं, जो burrows होते हैं वहां पे रहते हैं ताकि वो उन्हें गर्मी ना लगे। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ एनिमल्स जो बाकी के एनिमल्स को खाते हैं उनको उनके मीट में से मॉइस्चर मिल जाता है, इससे उनका वाटर इनटेक की जो नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। बाकी लोग जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और जैसे कैक्टस हुआ या बाकी के जो फ्लैशी प्लांट्स होते हैं, जब वो उन्हें खाते हैं तो उन प्लांट्स में जो प्लांट जूसेस होते हैं उससे उनकी वाटर की नीड फुलफिल हो जाती है। क्लियर? Describe the irony in Soapy's spirit was proud. अब ये जो है इसकी सोपी की स्पिरिट जो थी वो बड़ी प्राउड थी, मतलब सोपी के अंदर भी एक अपना ही एटीट्यूड था। इसमें आयरनी ये है कि सोपी जो था वो एक वेगाबॉन्ड था, मतलब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा क्योंकि उसमें उसकी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन जेल जाने में उसकी इज्जत कम नहीं हो रही थी। दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट एज एन आंसर। Soapy was living as a vagabond, yet his pride would be compromised if he earned his living by begging door to door. Soapy था एक vagabond, लेकिन उसकी इज्जत कब कम हो जाएगी? अगर वो घर घर जाके भीख मांगेगा। So he preferred to his stay at prison, which is meant for law breakers. तो इसलिए उसने सोचा मैं कोई लॉ ब्रेक कर देता हूँ और मैं प्रिजन में चला जाता हूँ। मतलब प्रिजन एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे अगर आपने किसी भी तरीके से कानून को तोड़ा है तो आपको जेल में भर देते हैं, उसके लिए वो चलेगा, वहाँ उसकी इज्जत कम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, अगर वो घर घर जाके भीख मांगेगा तो उसकी इज्जत डेफिनेटली कम हो जाएगी। दिस इज द आयरनी।
हाउ डिड द पाइथन रेस्क्यूड गोलू? अब पाइथन ने रेस्क्यू कैसे किया, मतलब गोलू को कैसे बचाया था, किससे बचाया था? क्रोकोडाइल से। द पाइथन coiled himself round गोलू स्टमक। पाइथन ने क्या किया? गोलू के स्टमक के अराउंड खुद को राउंड राउंड कोइल किया एंड and to asked him to pull himself from the clutches of the crocodile, और उससे कहा अब अपने आप को खींचो। उसके बाद क्या कहा कि अपने आप को, जो क्रोकोडाइल ने तुम्हें जो क्लच किया हुआ है, तुम्हें जकड़ के रखा है, उससे अपने आप को खींचो। दिस इज व्हाट ही डिड एंड दिस इज हाउ ही हेल्प्ड गोलू। Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. अब हम long answer questions में हैं। आपको 3 चीजें बतानी चाहिए जो हमें इस चैप्टर टाइनी टीचर से हम सीखते हैं, और आपको लगता है क्यों, मतलब क्यों आप ऐसा सोचते हो, वो भी बताना है। We can learn teamwork from ants as they do their work by sharing and contributing without interference in others' work. पहली चीज जो हम एंट से सीख सकते हैं वो है टीम वर्क, क्योंकि हर किसी इंसान, मतलब हर कोई एंट का, जितनी भी एंट्स हैं उनका काम डिवाइडेड है। जो कोई वर्कर कैटेगरी में है या सोल्जर कैटेगरी में है या फिर वो जो है वो ब्रीड करते हैं। सो एवरीबडी हैज़ अ सेट ऑफ वर्क एंड दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स इन देयर वर्क। वो दूसरों के काम में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ ग्रेट टीम वर्क। वी कैन लर्न हार्ड वर्क। अब दूसरा, एक तो टीम वर्क हो गया, दूसरा है हार्ड वर्क। वी कैन लर्न हार्ड वर्क एज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन डूइंग द रिस्पेक्टिव जॉब्स विदाउट हेजिटेशन। अब हम उनसे कड़ी मेहनत करना सीख सकते हैं क्योंकि वो पूरे टाइम काम करते हैं। एंड्स जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम करते हैं बिना हेजिटेट किए। And third thing is, we can learn discipline as ants live a disciplined life and always follow the rules of their group and are loyal towards us. थर्ड है हम डिसिप्लिन। एंड्स जो है हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करते हैं। वो जो भी उन्हें रूल्स बनाए गए हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं और वो अपने रूल्स के लिए, अपने माउंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। सो द 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न, पहला है टीम वर्क, दूसरा हार्ड वर्क, थर्ड इज डिसिप्लिन। क्लियर? नेक्स्ट इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ करी। करी का कैरेक्टर स्केच देना है, मतलब हमें यहाँ पे पूरा बताना है कि करी कैसा था। करी द एलिफेंट लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर द थैच्ड रूफ। वो एक पवेलियन में रहता था थैच्ड रूफ के नीचे। Once he saved the life of a drowning boy with the narrator's help. एक बार उसने एक डूबते हुए लड़के की जान भी बचाई थी उसके नरेटर की हेल्प से। He was fond of eating luscious twigs. He enjoyed rolling in sand and bathing in the water. So उसको जो है luscious twigs, स्पेशली बनाना प्लांट ट्री के जो twigs होते थे, उसकी जो पतली पतली टहनियाँ होती है, उसे वो खाना बहुत पसंद था। उसको सैंड में रोल करना और पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। He was a sensible elephant. वो एक sensible elephant था। He made a call to the narrator when he saw a boy drowning in the river. He helped the narrator fully in bringing out the drowning child. जैसे ही उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है तो उसने तुरंत अपने मालिक को आवाज़ लगाई, उसके बाद उसकी पूरी मदद करी उस बच्चे को पानी से बाहर निकालने के लिए। He was a naughty elephant. अब वो naughty भी था। He took pleasure in making mischief. उसको कुछ नई जो है गलतियाँ, mischievous हरकतें करने में बड़ा मज़ा आता था। He had a great love for ripe bananas. उसको ripe bananas बड़े अच्छे लगते थे। He used to steal them. और वो उनको चुरा लेता था। Soon he was found out stealing the bananas. उसके बाद उसको बनानास चुराते हुए पकड़ लिया गया। When the narrator scolded him, his ego was hurt. और जब नरेटर ने उसको डांटा कि तुमने जो है चोरी करी है, तो करी जो था उसकी ईगो हर्ट हो गई। He never stole anything in future. उसके बाद उसने जिंदगी में कुछ नहीं चुराया। He was willing to be punished for his wrong. और उसके अंदर जो था ईगो था, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट थी कि उसको लग रहा था कि हाँ उसने कुछ गलत किया है और वो उसके लिए पनिशमेंट डिजर्व करता है, इसलिए he was okay कि हाँ तुम मुझे पनिश कर दो। He was a slow but good learner like a child. वो एक स्लो लर्नर था लेकिन एक बहुत गुड लर्नर था, just like a child. मतलब he was not a slow actually, he was a fast learner, right? Next question is, desert can be a beautiful place, yet water is the necessity of every individual. Discuss and throw light on conservation of water and its resources. अब ये भी एक open ended question है कि desert जो है बहुत beautiful place होती है, लेकिन उसके बाद भी पानी हर living इंसान की ज़रूरत है, हर living being की ज़रूरत है। तो इस पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके resources के बारे में हमें बताना है।
Nature has bestowed us with its bounties and gifts, and deserts आर वन ऑफ देम। नेचर ने हमें अपने अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार डाला है। एक गिफ्ट डेजर्ट भी है, बट द हार्डशिप्स फेस बाय द इनहेबिटेंट्स आर रियली हार्श। डेजर्ट भी एक तरीके का गिफ्ट है, लेकिन वहाँ पे रहने वालों को जो हार्डशिप्स, जो मुसीबतें फेस करनी पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होती हैं। Water resources are depleting and no measures are taken into consideration for optimum use of it. जितने भी water resources हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और इसके लिए हम कोई भी मेजर्स नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके का उपाय नहीं कर रहे हैं ताकि हम इस पानी को बचा सकें, उसका ऑप्टिमम यूज कर सकें। वेल एंड रिवर्स आर ड्राइंग अप। पूरे जो कुएं हैं, पूरी जो नदियां हैं, वो सब अब सूखती जा रही हैं। कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ रेन वाटर नीड्स टू बी रीस्टोर्ड एंड मोर कैनल्स शुड बी डग सो एज टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी टू एवरी लिविंग बीइंग। अब जो है, जो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ रेन वाटर होते हैं, जैसे कैनल्स होते हैं, डैम्स होते हैं या रिवर्स होती हैं, अब यहाँ पे क्या है ना, रीस्टोर करना है, तो बहुत ज़्यादा और कैनल्स को हमें डिग करवाना चाहिए ताकि आपके पास नेचुरल वाटर रिसोर्स ज़्यादा हो जाए। So this is what we can do. Clear? Next question है, what was Sophie's first plan? Why did it not work? Sophie का पहला प्लान क्या था और उसने वर्क क्यों नहीं किया? Sophie's first plan was to have a good dinner at some fine restaurant and then say that he had no money to pay. Sophie का पहला प्लान था कि वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, मतलब महंगे से रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ खाना खाएगा और फिर कह देगा उसके पास तो पैसे ही नहीं है पे करने के। This would cause a cop to be called, who would then arrest him. The judge would do the rest. फिर उससे क्या होगा, एक कॉप को वो लोग बुलाएंगे, पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे, वो उसे अरेस्ट कर लेगा और बाकी तो जज देख लेगा। However, his plan did not work. लेकिन उसका प्लान काम ही नहीं किया। As soon as Sophie entered the restaurant door, the head waiter saw his torn old shoes and the torn clothes that covered his legs. तो जैसे ही उसने रेस्टोरेंट में एंटर करने वाला था, तो जो बाहर दरबार था, जो वहाँ पे जो हेड वेटर था, उसने उसको देख लिया, उसने उसके फटे हुए जूते और फटे हुई पैंट्स देखी। As a result, Sophie was thrown out of the restaurant. और वो एक इतना महंगा रेस्टोरेंट था, तो जैसे ही सोपी ऐसे कपड़ों में अंदर गया तो उन लोगों ने उसे वैसे ही बाहर निकाल दिया। तो उसका प्लान, पूरा जो उसका प्लान था, वो फ्लॉप हो गया। Coexistence and universal brotherhood can be learned from the animals. Comment in the light of the lesson. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोएग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यहाँ पे हम गोलू ग्रोज एंड नोज वाले चैप्टर से बात करेंगे, किस तरीके से जब आप एक साथ रहते हो, भाईचारे के साथ रहते हो, ये एनिमल से सीखा जा सकता है। कैसे? लाइफ ऑन अर्थ इज ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट। जो इस दुनिया में जो लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है, आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। यू नीड अदर्स टू सर्वाइव। कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ब्रिंग टुगेदर वेरियस स्पीशीज। अब ये जो कोएग्जिस्टेंस है, एक साथ रहना, जहाँ पे आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो ये अलग अलग स्पीशीज को साथ में लेके आते हैं। Python was helped by the baby elephant that in turn saved his life from deadly beast, the crocodile. पाइथन को एक बार बेबी एलिफेंट ने हेल्प किया था, उसके बदले में पाइथन ने बेबी एलिफेंट की हेल्प की, गोलू की हेल्प करी जब क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया था। He also talked about the utility of his trunk. उसने उसको ये भी बताया कि तुम्हारी ट्रंक कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अलग अलग तरीके से तुम इसे यूज कर सकते हो। Thus, he was helped in understanding himself by none other than a python who was unknown to him earlier. Golu was grateful to him. इसीलिए उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे किससे मिला? एक मतलब को एग्जिस्टिंग एनिमल से, जिसने उसको बताया कि उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ये एक उसके लिए एक अचीवमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक सोल्यूशन है। और इससे क्या हुआ, जिसको वो जानता भी नहीं था उसको वो बहुत अच्छे से जान गया। तो को एग्जिस्टेंस और इंटरडिपेंडेंस जो होती है हमें एनिमल से सीखनी चाहिए। दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। The ants live in comfortable homes called, what is the answer? Ants जहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? ये मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी आंसर्स लिखोगे। Curry the elephant was dash old when he was given to narrator. तो करी को जब नरेटर को दिया था वो कितने महीने का था और नरेटर कितने साल का था? If a place has little or no water and vegetation, people क्या बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, जहाँ ज्यादा पानी नहीं होता, ऐसी जगह को लोग क्या कहते हैं? गोलू had a bulgy nose as big as a, so चैप्टर में उसका कंपैरिजन किया गया है, उसकी नोज कितनी बड़ी थी?
Dash was thrown out of the restaurant for not making payments of the dinner he had. किसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया गया था? सो द आंसर इज, जहां एंट्स रहती है उसे हम एंट हिल्स कहते हैं। करी जो था वो 5 मंथ्स का था जब उसे नरेटर को दिया गया था, उस वक्त नरेटर 9 इयर्स का था। जो जिस जगह पे बहुत कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम पानी होता है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। गोलू की जो नोज थी उसको कंपेयर किया गया एक बूट से। एंड सोपी को बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया था। अब आते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। Ant use its feelers or antenna to talk to other ants. Ant एक दूसरे से communicate करती हैं अपने antennas या feelers से, yes or no? Yes. The man found the umbrella in a restaurant. Man को umbrella में मिला, restaurant में umbrella मिला था. The answer is true. Python suggested Golu to go to the banks of the great grassy Limpopo river. No. किसने suggest किया था? मैना ने suggest किया था. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. Yes. A leopard pushed his friend into the stream because a boy was drowning in the water. किसने? No. किसने किया था? करी ने, एक elephant ने किया था. That is the answer. And here we are done with the first practice paper of class 7 English literature supplementary reader and alien hand. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जिसमें हम लास्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.